गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपका वापस से जो है स्वागत करता हूं मैं आपके ही इस चैनल यानी एच क्लासेस पे जो है आप सभी का जो है वापस से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आज हम क्या कराने वाला हूं, टॉप 10 डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंड, मतलब इंडिया के अंदर डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉप 10 स्कीम बताने वाला हूं। टॉप 10 क्यों तो दोस्तों, वैसे सरकार ने जो है बहुत सारी स्कीमें लॉन्च करी गई है, पर उनमें से अपन को ओनली आज अपन टॉप 10 की बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों टॉप 10 ही इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा, और जिनका नाम आप सुनते रहते हो अपने डेली लाइफ के अंदर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हर टॉपिक से रिलेटेड आपको दो स्कीम बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले छोटा भाई समझ के एक लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब जो दोस्तों हमें बहुत बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एग्रीकल्चर लेते हैं। एग्रीकल्चर क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर की सबसे मेन चीज है, इस पे ज्यादा लोग डिपेंड है। अंडरस्टैंड, एग्रीकल्चर पे ही जो है ज्यादातर लोग डिपेंड है। अब सबसे पहले स्कीम है अपने पास कृषि कल्याण कोष। कृषि कल्याण कोष दोस्तों दो स्कीमें ऐसी, कृषि कल्याण योजना और कृषि कल्याण कोष, दोनों का कंफ्यूज मत हो ना। कृषि कल्याण कोष का कृषि कल्याण योजना के अंदर लिख के आ जाओ दोस्तों। कृषि कल्याण कोष से क्या होता है, मतलब फार्मर को जो है उसके क्रॉप की, उसकी फसल की उसे अच्छी खासी वैल्यू मिलनी चाहिए। स्कीम क्यों लॉन्च करेगी, रीजन हर चीज का रीजन होता है, तो इसका भी रीजन होना चाहिए भाई। रीजन है दोस्तों कई जगह होता है फार्मर को जो है उसकी फसल की अच्छी खासी जो है वैल्यू नहीं मिलती है। कई बार तो उसको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है, समझ रहे हो, जिससे उसका घर का गुजारा नहीं चल पाता। ठीक है, फार्मर खेती बाड़ी करता है जब वो फसल बेच अपने परिवार का गुजारा कर सके, पर कई बार तो उसका प्रॉफिट ही नहीं होता, तो प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस होगा, लॉस फिर घर से पैसे देने पड़ेंगे, तो उससे उसका लॉस हो जाता है और उसके घर जिस मोटिवेशन से वो कर रहा था काम, वो मोटिवेशन तो उसका पूरा ही नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा अपने पास नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको उस तरह का आता है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। हर स्कीम का एक रीजन होता है इसके पीछे का। सरकार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च नहीं करती, सरकार को एक स्कीम लॉन्च करने में एक पूरा फंड बनाना पड़ता है, तब जाके सरकार जो स्कीम लॉन्च करती है। ठीक है, अब देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में क्या होता है, इसके अंदर टू प्रोड्यूस द क्वालिटी ऑफ व्हीट एंड पल्सेस। व्हीट एंड पल्सेस का मतलब क्या है, अरे यार व्हीट का मतलब गेहूं है, पल्सेस का मतलब भाई क्या है नहीं पता। अरे मैं क्यों यहाँ मैं बताता हूँ दोस्तों। पल्सेस का मतलब होता है दाल, दाल तो खाते हो दोस्तों। एक जो तीन क्रॉप होते हैं जो एक पर्सन खाता है, गेहूं, चावल और दाल, ये जो है एक पीपल जो है ज्यादातर खाता है, पीपल जो है अलग खाते हैं। अंडरस्टैंड, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोड्यूस मतलब इसके अंदर अच्छी क्वालिटी की और वैरायटीज, अच्छी क्वालिटी को अलग अलग वैरायटीज की गेहूं और दालों को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इस मशीन के तहत। ठीक है, अंडरस्टैंड। इतनी सिंपल भाषा बोल रहा हूँ, आपकी बुद्धि के अंदर जाती रही होगी। ठीक है, अब दूसरा है अपने पास वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट दोस्तों आजकल जो है समाज के अंदर औरतों की, अभी तो नहीं पहले के जमाने में जो है समाज के अंदर औरतों की जो दशा थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। आपने हिस्ट्री किताब में तो पढ़ा ही होगा कि वुमेन्स में कितने सारे जो थे अत्याचार होते थे, उनकी सती थी और भी बहुत सारे थे, और फिर उनकी बचपन में शादी करा देते थे, ऐसे सब ये सब है। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो सबसे पहले स्कीम है, जिसका नाम तो आपने 100% गारंटी पर लिखा होगा, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैं सब पक्का कह रहा हूँ, पक्का। जब भी आप रोड से जाते हो दीवार पे कुछ लिखा हो या नाम का, पर ये स्कीम का नाम जो दिखाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर पास में किताब के अंदर बेटे की फोटो होती है। ठीक है, मतलब एनिमेशन मतलब वो बेटी असली थोड़ी होती है, वो एनिमेटेड होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये बात है। और दोस्तों फिर आप जानते ही हो उस दीवार का क्या होता है, लोग अपनी पान की पिचकारी मार के उसको पूरा लाल कर देते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, पर दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, इतनी मुश्किल से लिखा और आप उसी पे ही ठोक रहे हो। एनीवेज अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों क्या होता है इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, क्या होता है इसके अंदर होता है कि एक तो स्टॉप द फीमेल फिटोसाइड एंड एनकरेज द वुमेन एम्पावरमेंट, एनकरेज द वुमेन एजुकेशन एंड गर्ल एजुकेशन भी। ऐसे बातें एक ही है यार। ठीक है, मतलब फीमेल फिटोसाइड क्या होता है,
फीमेल फिटोसाइड होता है जब एक लड़की के वॉर्म यानी एक औरत के वॉर्म में जब एक गर्ल होती है, उसका जो बच्चा है जो पल रहा है उसके वॉर्म में, अगर उसका जेंडर गर्ल निकल गया तो उसे कोक के अंदर ही मार दिया जाता है। इसे कहते हैं किलिंग फीमेल फिटोसाइड। मतलब जो उसकी फीटस में जो बच्चा पल रहा है, वॉर्म कह दो फीटस कह दो, एक ही बात है, वॉर्म में जो बच्चा पल रहा है उसका जेंडर अगर उसका मेल फीमेल निकल जाता है तो उसे मार देते हैं। तो ये होता है फीमेल फिटोसाइड, ठीक है। मतलब पेट के अंदर ही पेट का जो बच्चा होता है सब क्या कहते हैं फीमेल फिटोसाइड, और उसको किल कर देना, मतलब किल कर देते, उसे मार देते हैं अगर उसका क्या जेंडर वुमन निकल जाए, वुमन या गर्ल निकल जाए, ठीक है। दूसरा इसका एक और उद्देश्य क्या है कि लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है, अंडरस्टैंड। उतनी बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरा अपने पास सजा अभियान दोस्तों, अभियान देखिए सजा अभियान क्या होता है। सजा अभियान होता है, इसके अंदर होता है चाइल्ड मैरिज। दोस्तों अभी भी जानते हो, अभी अब तो नहीं होता पर पहले के जमाने में लोग वैसे होता ना, 12वीं में पास हो जाना वरना शादी करा देंगे, ठीक है, तो ऐसे करते थे। पर अब दोस्तों अब इस अभियान के तहत क्या होता है, लड़की या लड़का कोई भी हो उसको जबरदस्ती बचपन में उसकी शादी नहीं करा सकते। और अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हो चुका है, एक एज लिमिट सेट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, एक एज लिमिट सेट हो चुकी है। दोस्तों आप 2 मिनट के लिए होल्ड पे लीजिए, जब तक हम पानी पिलाते हैं। दोस्तों हम वापस आ चुके हैं आपके लिए सजा अभियान। तो सजा अभियान बताया था चाइल्ड मैरिज को ये बंद कराने के लिए चलाया गया है अभियान। और दोस्तों आपको चाइल्ड मैरिज पता भी कौन है, आप तो सभी जानते हो कि बेटा बेटी पढ़े बड़े बने और फिर उनकी शादी करें। मतलब ऐसा यही है कि उनको अच्छी उनकी जिंदगी सेट करें, ठीक है, तभी उनकी शादी करेंगे। और आगे जाने के करता भी नहीं है। अब दूसरा अपने पास इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड, इंडिया ने इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड कितनी स्कीमें लॉन्च की है। सबसे पहले अपने पास ब्रह्मास रोजगार सृजन योजना। इसके नाम में ही रोजगार आया है। क्या आ रहा है, रोजगार आप जानते हो, कई लोग जिसके पास रोजगार नहीं है, जो अपने घर का गुजारा नहीं चला पाते, सरकार ने उनके लिए जो है क्या करी, स्कीम लॉन्च करी है। अब इस स्कीम के तहत क्या होता है, जो पर्सन जिसको रोजगार की जरूरत है, जिसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं। किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं। जिसको एक तो चाहिए एम्प्लॉयमेंट, दूसरा वुमेन्स को भी देते हैं, और दूसरा एबल पर्सन को भी देते हैं। एबल पर्सन मतलब जिनका कोई भी अंग, जिनका कोई भी पार्ट ऑफ शरीर मिसिंग नहीं है। कोई होते हैं ना जो डिसेबल पर्सन या अनएबल पर्सन कह दो, जिनके हाथ उनका कुछ होता नहीं है, कुछ वर्क नहीं करता बॉडी के अंदर, लाइक किसी का आंखें वर्क नहीं करती, कान वर्क नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा जो पर जिसका सब काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, एबल पर्सन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एबल पर्सन कहते हैं। अब इस और एबल पर्सन को भी क्या करता है, ये बताओ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। सही है, ये सही है, ठीक है। अब दूसरा है, अब मेरे पास है ब्रह्मास योजना। इस योजना के तहत क्या होता है कि जो ब्रह्मास योजना, देखो नाम में कंफ्यूज मत हो ना, एक ब्रह्मास रोजगार सृजन योजना है और ब्रह्मास योजना है, ठीक है। तो ब्रह्मास योजना के अंदर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है ना, उसे ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब समझ में नहीं आया यार, तुम्हें यार इतनी इंग्लिश आ रहा है, अरे तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ यार, मैं यहाँ पर आपके लिए हर आपकी समस्या सॉल्व करने के लिए हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होता है, पैसे की जरूरत, पैसों से रिलेटेड काम, ठीक है। दूसरा नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट, जो ऐसा काम जो ऐसी चीज जो पैसे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड। एक फाइनेंशियल सपोर्ट का एग्जांपल दो, किसी पर्सन को पैसों की जरूरत है तो उसे प्रोवाइड करते हैं। दूसरा नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसको मान लो किसी पर्सन को किसी चीज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है जो उसके पास नहीं है, तो उसे वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में, अंडरस्टैंड। ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड भी मैंने आपको कितनी स्कीमें बताई, 2 स्कीमें बताई। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं मानता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों पर यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, देखो जितनी भी मैं स्कीमें बताऊँ ना यहाँ पर, इस सारी की सारी क्या कहते हैं, ये किसी ना किसी एक मेन रीजन से जो है करी गई है। सरकार जो है ऐसे कोई स्कीम लॉन्च नहीं करती है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा रीजन होता है, तभी सरकार लॉन्च होती है, ठीक है। देखो जब ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सरकार को मदद करनी होती है और ज्यादा लोगों की वजह से सरकार मदद करती है, तो वो सरकार स्कीम लॉन्च करती है, ठीक है, डेवलपमेंट प्लान स्कीम। और ये बता रहा हूँ आपको, डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड स्कीमें हैं। किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड स्कीम है। आप जो शुरू करते हैं, शुरू का मतलब आप दूसरी स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी स्कीम को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से थोड़े मंत्र का लेते हैं, अरे दोस्तों मजाक कर रहे हैं। दोस्तों आप अपन करते हैं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड।
हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कितनी स्कीम है? सबसे पहले आयुष्मान भारत, नाम तो सुना ही होगा। आयुष्मान भारत करना क्या होता है? कैशलेस ट्रीटमेंट। क्या? कैशलेस ट्रीटमेंट, मतलब बिना पैसों के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है किसका? किसी एक पेशेंट का, ठीक है, इस योजना के तहत। अंडरस्टैंड? और आपने देखा भी होगा, अपने पास गवर्नमेंट डिस्पेंसरी होती है, इसके अंदर आप दवाई लेके जाते हो तो आपसे पैसे नहीं लेते हैं, वो आपको फ्री का दवा, आप चेकअप करते हैं, देखते हैं कि क्या है, बुखार है, क्या है, फिर जब चेक करने के बाद फिर आपको फ्री के अंदर दवाई देते हैं, ठीक है। तो ये आयुष्मान भारत, आप जब गवर्नमेंट डिस्पेंसरी देख लो ना, ये आयुष्मान भारत के अंदर ही चल रही है, ठीक है। मेरी क्लास के अंदर बैठोगे ना, तो प्रैक्टिकली पूरा आपको अंदर से सोचोगे आप, फिर हाँ ऐसे अज्यूम करोगे मेरी क्लास में चीजों को, ठीक है। और आपको मैं ना, मेरी क्लास में क्या होता है कि मैं आपको डेली लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा जो एक मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ ना, तो एक बच्चे को उसकी जब एक चीजों को अपन उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं ना, तब जाके बच्चे को अपने उसके दिमाग में आती है चीज, ठीक है। अब दूसरा क्या, दूसरी अपने पास है आशा सहयोजनी। आशा सहयोजनी का क्या होता है? ये एक जो वुमेन जो प्रेग्नेंट है, क्या एक वुमेन जो प्रेग्नेंट है उसकी सेफ डिलीवरी कराते हैं। क्या कराते हैं? सेफ डिलीवरी कराते हैं। और फिर जब उसकी जब डिलीवरी हो जाती है तो उसे न्यूट्रिएंट से भरा फूड जो है उसे देते हैं, न्यूट्रिएंट से भरा फूड देते हैं। और ये सब कौन करता है? सरकार करती है। अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई तो वापस बताता हूँ। एक प्रेग्नेंट वुमेन की सेफ डिलीवरी कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस स्कीम के अंदर, मतलब दूसरा उस डिलीवरी जब उस वुमेन की हो जाती है तो उसको न्यूट्रिएंट से भरा फूड, क्योंकि जब किसी वुमेन की डिलीवरी होती है तो उसके बाद जो है उसको पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिएंट से भरा फूड जो है मिलना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए उसे न्यूट्रिएंट से भरा फूड भी प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, मेरी आदत है यार अंडरस्टैंड बनने की, ठीक है। अब दूसरा है अपने पास रूरल डेवलपमेंट एरिया से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट एरिया से रिलेटेड सबसे पहले स्कीम, आप जब सुबह उठे या ना उठे, मतलब सो रहे हो और जब आप उठे ना, तो आपका अलार्म बजे या ना बजे, ये सॉन्ग जरूर बजाता है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा। दोस्तों ये गाना आप रोज कॉमन सुनते हो दोस्तों। एक आती है, एक व्हीकल आता है, इसके ऊपर एक माइक लगाता है और बोलता है स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश की अपनी वादा, ठीक है। अब मेन मुद्दे पर है स्वच्छ भारत अभियान। ये सरकार ने क्यों लॉन्च करा है? साफ बात सीधी बात, क्लीननेस के लिए, टू मेंटेन अवर रूरल एरिया, और जितने भी एरिया से क्लीन मेंटेन करने के लिए। और दूसरा है जितने भी वेस्ट थिंग्स है, तो कचरा है उसका अच्छे से डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। अगर कचरे का अच्छे से डिस्पोजल नहीं होता है तो वो कचरा फिर अपन के लिए हार्मफुल होता है, अपने एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए उसका एक सेफ डिस्पोजल होना चाहिए। अंडरस्टैंड? दूसरा अपने पास है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। देखो दो नाम है इसके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा वैसे बोल दो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। बात एक ही है, एक ही से बच्चा है जिसका निकनेम राम है और इसका ऑफिशियल नेम श्याम है, तो राम गो श्याम को, बात एक ही तो है, पर्सन तो एक ही ना फिर वो, ठीक है। दूसरा इस स्कीम में क्या होता है? रूरल एरिया जितने भी गांव होते हैं उनको रोडों से कनेक्ट कराते हैं। किससे कनेक्ट कराते हैं? रोडों से कनेक्ट कराते हैं, या हाईवे कह दो, हाईवे से कनेक्ट कराते हैं। इसलिए आप अभी देखोगे कुछ गांव को जो है धीरे धीरे हाईवे से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब गांव के अंदर से हाईवे जा रहे हैं। आप देखा होगा आपने, ठीक है। अगर आपने देखा, ऐसा नहीं कि अभी जो स्कीम है ये ज्यादा एरिया में नहीं पहुंची है, पर अभी धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि किसी भी एरिया में नहीं पहुंची, ये धीरे धीरे पहुंच रही है। हर स्कीम को अप्लाई करने में टाइम लगता है, ठीक है। किसी स्कीम को 5 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, ठीक है। किसी स्कीम को 1 साल के अंदर ही पूरी फैल जाती है, ठीक है। तो पर टाइम लगता है, ठीक है। अंडरस्टैंड? आप जानते होंगे दोस्तों। आज मैंने आपको बताया यहाँ पर 5 थिंग्स रिलेटेड, 5 चीजों से रिलेटेड क्या बताई मैंने आपको, तो दो स्कीमें बताई और जिनका मैंने आपको मीनिंग समझाया कि इसका क्या क्या होता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ स्कीमें हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। क्या है? एक अपने पास है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? NFSM, अंडरस्टैंड? दूसरा अपने पास है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, PMS, अरे दोस्तों रुको, PMSG
वाई। अंडरस्टैंड? भाई तू भाई मैं रुका क्यों रुका देखो, क्योंकि मैं इसलिए रुका यहाँ पर, मैं सोचा कि भाई एक तो अपने कंफर्म करना बहुत जरूरी है। कंफर्म क्यों? कई बच्चे जो तक कमेंट में बोलते हैं कि अब मुझे मेरे कमेंट भी नहीं करते, पर मैंने कई सारे देख रखा है, देखो कई बच्चे जो है किसी टीचर की कॉल को गलती जाती है और कोई टीचर जो बीच में रुक जाता है तो बोलते हैं। दोस्तों यार ऐसा मत करा करो दोस्तों, जैसे कोई भी टीचर हो उसके जो है उसकी लाइफ स्टेशन जब वो कराए तो उसके ऐसे कमेंट मत करा करो, उससे उसका पढ़ाई का दिल दुख जाए। ठीक है, तो ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका आपको ये जो स्कीम है ये तो पक्का अगर आप एग्जाम करोगे तो आएगी। इसका नाम, इसकी शॉर्ट फॉर्म मैं वापस बोल रहा हूँ, PMGSY। पहले मैंने उल्टा बोल दिया था, अब मैं बोल रहा हूँ PMGSY। अंडरस्टैंड? तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।